लो, कर ली मैंने शादी। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी मालकिन हूँ। तो मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे मालकिन कह के बुलाओगे। क्या बुलाओगे? मालकिन। बहुत बढ़िया। चले बेबी, तुम्हें इस खंडर से अपने महल में लेकर चलता हूँ। हाँ, वैसे भी मेरा दम घुटता है यहाँ पे, मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे। सुमित, सुनना, हाँ क्या हुआ? वो कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अभी पिछले हफ्ते ही तो पैसे ला कर दिए थे, वो कहाँ गए? मुझे मेरे पर्सनल यूज के लिए चाहिए थे। अच्छा, पर्सनल यूज के लिए। औकात भूल गई है क्या अपनी? याद नहीं है किस कबाड़े में से उठा कर लाया था? ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ाई ना तो वापस वहीं छोड़ आऊंगा। दोबारा पैसे मांगने की हिम्मत मत करियो, समझी? शिखा, शिखा, क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो शिखा, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ उदास रहती हो। क्या बात है, सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या हुआ, क्या बात है? कल मैं बुध बाजार गई थी ना, तो वहां मुझे एक ना साड़ी बहुत पसंद आई, पर वो बहुत महंगी थी। मैं बस बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे खरीदनी है, बस मुझे अच्छी लगी थी। अच्छा, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रखो और बाजार जाके ना वो साड़ी खरीद लेना। पर साड़ी बहुत महंगी है, पूरी 1000 रुपए की, और तुम मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो। नहीं नहीं, रहने दो, साड़ी बाद में खरीद लूंगी। अरे कोई बात नहीं ना, और वैसे भी तुम्हारी ये साड़ी ना काफी पुरानी हो चुकी है, तुम्हारे पास नए कपड़े भी नहीं है, तो तुम साड़ी ले लो ना, इतनी फिक्र मत करो। ये पैसे तुम रख लो। पर निखिल, मैंने कह दिया ना, तुम रख लो। अच्छा, वो मेरा लंच दे दो, मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं अभी लेकर आई। ठीक है। खड़ियो। मेरे जाने का टाइम हो चुका है और तूने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। कब देगी खाना? सुमित, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार हो रहा है और सर भी दर्द कर रहा है। तुम प्लीज बाहर से कुछ खा लो और मेरे लिए दवाई ले आना प्लीज। हाँ हाँ, अब यही काम तो बच गया है मेरे पास। घर में खाना बनाऊं, तुझे खिलाऊं और तेरे लिए दवाई लेकर आऊं। भूल गई है क्या? तू कहाँ काम करती थी? लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, उनके यहाँ बर्तन धोती थी, तब तेरा घर चलता था। और अब तुझे मेरे घर में आके ख्वाहिशें याद आ रही हैं। तुझे नौकर चाहिए, तेरे होते हुए नौकर रखूं अब मैं? सुमित, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना बड़ा घर है, तुम एक नौकर नहीं रख सकते क्या? मेरी भी मदद हो जाएगी। अच्छा, महारानी को अब अपने लिए पर्सनल नौकर चाहिए? ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ गई हैं तेरी, अपनी औकात भूल गई है क्या? शिखा, क्या हुआ? अरे तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है, तो फिर तुम ये खाना क्यों बना रही हो? अरे मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा निखिल, और तुम परेशान मत हो ना, मैं बना लूंगी। देखो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तुम रहने दो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। अरे पर आप बाहर से क्यों खाएंगे? और आप तो जानते हैं बाहर का खाते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं बना दूंगी, बस मुझे थोड़ी देर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, रहने दो ना। अगर एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ले आऊंगा, तुम तो खा सकती हो ना। चलो आराम कर लो, जिद नहीं करते, चलो। पर चलो, मैंने बोला ना, आओ। ठीक। खैर कोई बात नहीं, मेरा भी ना अब तुझसे मन भर चुका है। एक काम कर, खड़ी हो और निकल इस घर से बाहर। तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब होता है कि मन भर गया? तुम मुझे शादी करके यहाँ पे लाए हो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है,
मन भरने का मतलब मन भर गया, और तेरे जैसी ना कल के कल 36 ले आऊंगा। खड़ी हो, मेरी बात तो सुनो प्लीज, ऐसा मत करो। खड़ी हो और बाहर निकल। चल सुमित, सुमित क्या कर रहे हो? जा यहाँ से। देखिए, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और वहां चली गई। मैं जानती हूँ मैंने बहुत देर करी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना अपने घर वापस। अब मैं दोबारा उस नर्क में नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। शिखा, अब माफी मांगने से क्या ही फायदा होगा? और वैसे भी ये फैसला तुम्हारा था ना कि तुम मेरे नहीं बल्कि उसके साथ रहना चाहती हो, तो अब अपने फैसले से क्यों पीछे हट रही हो तुम? मैं ठहरा गरीब सिक्योरिटी गार्ड, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी जरूरतें कभी पूरी नहीं कर सकता। मैं दिन रात मेहनत करता था, खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचा, पर तुमने ये कदम उठाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। वो आदमी तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है शिखा, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम उसके साथ रहो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन मुझे वहां नहीं जाना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ अपने इस घर में रहना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? जब तुम उसके साथ गई थी तो तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? अरे लोगों ने कैसी कैसी बातें बनाई थी मेरे बारे में, कितना शर्मिंदा हुआ था उनके सामने। मैं उनसे क्या ही कहता। तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने लोगों से तुम्हारी बुराई भी नहीं की, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तुमने चंद पैसों के लिए मुझे धोखा दे दिया। नहीं शिखा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम उसके साथ रहो या किसी और के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम यहाँ से चली जाओ। पर मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ तुम, पर यहाँ से चली जाओ। जाओ। ठीक है, जा रही हूँ, तुम बस अपना ध्यान रखना। छोड़ो मुझे, सुमित, वो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना वो उस लड़की को उठा के लेके जा रहे हैं। तू एक काम कर, मैं तुझे जैसा बोलता हूँ तू वैसा करती जा, और ये मुझे दे। तुम गाड़ी के पीछे जाके छुप जाओ, मैं उनका आगे से जाके ध्यान बटाता हूँ, और तुम गाड़ी से लड़की को निकाल के ले जाना, ठीक है? ठीक है। जल्दी जाओ। चल जल्दी चल। ये कौन आ गया गाड़ी के सामने? अबे तू पागल है क्या? हट यहाँ से। अबे कौन है तू? हटना। भाई साहब, आपकी गाड़ी से तेल निकल रहा है। तेल निकल रहा है? निकल रहा है? एक काम करते हैं भाई, बाहर जाकर देखते हैं। चल। मैं तू पागल है क्या? क्या हो गया? वो गाड़ी से तेल निकल रहा है, एक बार चेक कर लो। अबे ओए, तू पागल वागल है क्या? तेल नहीं है ये, पानी है। अच्छा पानी है? वो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तेल निकल रहा है, कहीं ज्यादा दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अबे ओ, तेरे को हम पागल दिखाई दे रहे हैं? क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है? एक काम कर, हटा ले इसको यहाँ से। एदी चल। चलो भाई। अच्छा सुनिए, ये गाड़ी वरना है ना, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक है ना, ये गाड़ी ना ब्लैक कलर में मेरी भी फेवरेट है।
आप लोग मुझे यहाँ आसपास कोई अच्छा डीलर बता सकते हैं? मुझे भी खरीदनी है। अबे ओ, बात सुन, ये गाड़ी भरना है और होगी तेरी फेवरेट, पर हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम हो रहे हैं लेट, यहाँ से हट जा। और हमको तेरे को डीलर दिखाई दे रहे हैं। चलता इसको यहाँ से, ऐसी चल जल्दी। चलो सुनिए, ये पर्स यहाँ पड़ा हुआ मिला था, शायद आप लोगों का होगा, एक बार चेक कर लो। हाँ हाँ, ये हमारा ही पर्स है, गिर गया होगा शायद। चलो भाई। चल अब इस बाइक को हटा यहाँ से। इसकी बाटी का तो बन गया जुगाड़। हो गया जुगाड़ है। जी, लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ गई? अबे लड़की भाग गई। अगर लड़की नहीं मिली ना तब बॉस हमें खा जाएगा। जल्दी चल। अबे ओए, तुम हमें पागल वागल समझ रहा है क्या? जल्दी बता लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओए, देख, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। हम सब जानते हैं उस लड़की को तूने भगाया है। चुपचाप बता दे लड़की कहाँ है। देखिए भाई साहब, मैं तो बस आपकी मदद करने के लिए आया था और मुझे नहीं पता आप किस लड़की की बात कर रहे हो। एसडी, इसको छोड़, वो देख लड़की। चल जल्दी कर, आजा। एक मिनट, तुझे तो आकर देखता हूँ मैं। अरे अगर वो लड़की हाथ से निकल गई ना तो बॉस हमें खा जाएगा। भाई वो देखो, जल्दी पकड़। पर हम जाएंगे कैसे? मेरी बाइक की चाबी तो वो लोग छीन कर ले गए। शिट यार, ये क्या हो गया? अब क्या करें हम? वो लोग आने वाले ही होंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुमित, गाड़ी में चाबी लगी हुई है, एक काम करते हैं, हम इसी से चलते हैं। जल्दी बैठो। शिट, ये तो हमारी गाड़ी लेकर भाग गया और वो लड़की भी हाथ से निकल गई। अब क्या करें? ये लड़की मुझे चाहिए कैसे भी। भाई मेरे पास ना इसकी चाबी है। चल जल्दी निकाल, बाइक निकाल, जल्दी कर। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम स्वरूप सिंह है, रिक्रूटमेंट ऑफिसर रक्षा से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो है रक्षा सिक्योरिटी में काफ़ी टाइम से जो है भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आगे भी जो है हमारे न्यू बैच जो है रक्षा सिक्योरिटी में जो है बढ़ेंगे और न्यू कैंडिडेट जो है भर्ती हो रहे हैं। न्यू कैंडिडेट जो भर्ती हो रहे हैं उनके लिए जो है क्राइटेरिया 10वीं पास, 18 से 35 साल उम्र और 167 जो है हाइट चाहिए। लेकिन 167 से नीचे जो है कई कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमारा 166 है, 165 है, तो वे जो है कृपया 100% अपना जो है घर पर चेक करें
कि उनका जो है 166 या 165 से नीचे तो नहीं है। अगर उनका 165 से नीचे पाया गया हाइट तो फिर उनको ट्रेनिंग सेंटर से वापस आना पड़ेगा, ये वो खुद ही सोचकर घर से चलें। गर्ल कैंडिडेट के लिए जो है 20 से 35 साल एज चाहिए, 10वीं पास चाहिए और 152 उनका हाइट चाहिए। मेडिकल और फिजिकल दोनों के लिए जो है फिट चाहिए, क्योंकि शरीर में रोड कहीं डला हो तो पता नहीं चलता है, लेकिन MBBS डॉक्टर से जो है मान्यता प्राप्त MBBS डॉक्टर से ही आपने मेडिकल और फिजिकल जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। इस रक्षा सिक्योरिटी में भर्ती होने के लिए जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ता है उसमें सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट है, दूसरे नंबर पे जो है आधार कार्ड है, तीसरे नंबर पे पैन कार्ड है। तीनों में जो है आपका नाम सेम होना चाहिए। किसी भी एक डॉक्यूमेंट में जो है नाम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे बलजीत सिंह है, अपना आधार कार्ड के ऊपर JIT लिखा हुआ है, तो 10वीं की मार्कशीट के ऊपर भी JIT ही लिखा होना चाहिए, JWT नहीं लिखा होना चाहिए। स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। और इसके अलावा जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो है PCC जो हम भर्ती आर्मी में भर्ती होने के टाइम बनाते हैं, वैसा आपने जो है ऑनलाइन बनाना है। पंजाब में क्या है कि आपको जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको 3 प्रकार का जो है स्लिप मिल सकता है, जिसमें ग्रे कलर, येलो कलर या ऑनलाइन का स्लिप मिल सकता है। तो अप्लाई का स्लिप लेकर जो है आप ट्रेनिंग सेंटर आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका जो है अपना 12 पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 2 फोटो माता पिता के साथ होना चाहिए 6x4 का, वे भी बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। इसके अलावा जो है लास्ट में जो है बैंक अकाउंट, जिसमें आपका जो सैलरी आएगा 30 दिन ड्यूटी करने के बाद आपका हाजिरी जाता है, और 7 तारीख को जो है आपका सैलरी आता है। 30 दिन में मतलब कि 4 वीकली ऑफ रहता है, तो 26 दिन का जो है आपका सैलरी 7 तारीख को आ जाएगा। लेकिन वे सैलरी जो है कंपनी जो है जिसको मान्यता दे रखा है वो 5 अकाउंट है जिसमें आपका सैलरी आएगा। पहले नंबर पे जो है SBI का खाता है, दूसरे नंबर पे CBI का खाता है, तीसरे नंबर पे जो है एक्सिस बैंक है, चौथे नंबर पे यस बैंक है, 5वें नंबर पे जो है ICICI बैंक है। तो किसी एक बैंक का खाता जो है आपका ओपन होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है लेकर आपने ट्रेनिंग सेंटर आना है। आने से पहले जो है हमारे साथ कनेक्ट बनाकर रखना है। फर्स्ट में जो है अपने रिज्यूम सेंड करना है, जो पहली बार कॉल कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका हम जो है एजुकेशन जो देखकर आपको जो है मैसेज करेंगे, उसमें आपने जो है अपना हाइट वेट जो है लिख कर भेजना है। उसके बाद जो है जो डॉक्यूमेंट आपने रेडी करना है वे मैसेज हम आपको जो है फॉरवर्ड करेंगे, भेजेंगे। वे सभी डॉक्यूमेंट जो है अभी जो मैंने पहले बता कर रखा है, तो वे सभी डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने हैं। तो उसके बाद जो है आपने रेल का टिकट लेना है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल, J&K, जम्मू एंड कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं वे सभी जो है दिल्ली से बैठते हैं। उन्होंने जो है अभी जैसे मान लीजिए कि आज 15 तारीख है या 20 तारीख है या 25 तारीख है, तो कम से कम 10 से 15 दिन जो है पहले टिकट करवा लेना है आपने। दिल्ली से डेली ट्रेन चलता है जिसका नंबर 1228 है, कर्नाटका एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, और वे जो है डेली नाइट में 8:20 पे चलती है शाम के टाइम। तो आपने उसका जो है टिकट पहले से लेकर रख लेना है। अगर आपको वेटिंग में टिकट मिलता है तो कोशिश करना है कि आप नियर बाय रेलवे स्टेशन पर जाइए। रेलवे स्टेशन पर जाकर फॉर्म मिलता है, फॉर्म लेकर आपने जो है काउंटर पे जमा करना है और वहाँ से जो है काउंटर टिकट लेना है। तो नॉर्मल जो वेटिंग है जो है वो आपको जो है टूट जाता है और आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट लेने वाले जो कैंडिडेट हैं वे थोड़ा सा ये ध्यान रखें, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसा कटवाया है तो 10-15 दिन पहले जो है आपने टिकट लिया है, तो अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो फिर आपका क्या है कि दोबारा वहाँ से जनरल टिकट लेकर TD से फाइन जो है भरवाना पड़ेगा। तो फाइन भरने के बाद जो है आपने टिकट लेना है और उसमें जो है आपको कंफर्म टिकट सीट नहीं मिलेगा। तो स्लीपर बोगी में जो है आप कहीं भी बैठ सकते हैं। अगर आप जनरल में आना चाहते हैं
तो आप जनरल बोगी में भी ट्रेनिंग सेंटर आ सकते हैं। तो आप 100% जो है काउंटर टिकट लेने का ही प्रयास करें नियर बाय रेलवे स्टेशन पर जाकर, जिससे कि आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर काउंटर टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो आप जो है स्लीपर बोगी में जो है ट्रैवल कर सकते हैं। टीटी सर जो हैं आपका टिकट देखेंगे और आपको बोलेंगे जहाँ जगह मिलता है सीट जो है, जहाँ जिनका सीट है उनसे पूछकर उनके साथ बैठ सकते हैं। तो जहाँ सीट खाली रहेगा वहाँ तो आपने बैठना है, अगर किसी के साथ बैठ रहे हैं तो पूछकर बैठ सकते हैं। ये जो टिकट का थोड़ा सा जो नॉर्मल जो है रहता है, जो कैंडिडेट जो है नहीं समझ पाते हैं, पहले ऑनलाइन टिकट ले लेते हैं और टिकट लेने के बाद जो है वहाँ कंफर्म नहीं होता है तो स्लीपर बोगी में बैठ जाते हैं। तो टीटी सर जब आते हैं तो उनसे जो है फिर दोबारा जो है टिकट बनाना पड़ता है। तो ऑनलाइन टिकट जिस दफ्तर से लिया होता है या किसी दुकान से लिया होता है, मान के चलें तो उनके खाते में जो है पैसा रिफंड आ जाता है। तो आपको जो है फिर दोबारा 1000 रुपया, 1080 रुपये या 1050 रुपये या 1100 रुपया जो है आपको नई दिल्ली से हिंदूपुर का जो है देना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है, जब आप ऑनलाइन टिकट किसी से ले रहे हैं उनको बोल रहे हैं जब हमारा टिकट कंफर्म नहीं होगा तो पैसा जो है आपके खाते में आ जाएगा, तो हमारे को जो है पैसा रिफंड कर देना, या आप अपने खाते से ATM कार्ड से जो है पैसा कटवा दें या और आपका अकाउंट में जो है पैसा रिफंड आ जाएगा। इसके अलावा जो है जब आपने ट्रेनिंग सेंटर जाना है हिंदूपुर, जैसे आपने उतरना है तो हिंदूपुर जो दिल्ली से आने वाला कैंडिडेट है वे जो है राइट की तरफ जो है बाहर निकलना है। वहाँ ऑटो स्टैंड पार करने के बाद टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट से जो है थोड़ा सा 500 मीटर चलना है आपने राइट की तरफ। वहाँ पे आपको जो है सर्कल मिलेगा। सर्कल जो है वहाँ पर आपको जो है ऑटो वाला 50 या 100 रुपया मांगेगा कोटीकुंडा चेक पोस्ट का, और उसके बाद जो है जहाँ बस आपको मिलेगा जो कोटीकुंडा चेक पोस्ट से वापस जो है हिंदूपुर आएगा। तो आप 32 किलोमीटर पड़ता है तो आपका 50 रुपया खर्चा आएगा बस में। तो आपने जैसे कोटीकुंडा चेक पोस्ट उतरना है तो वहाँ पर भी जो है उतरते ही राइट की तरफ जो है आपने रोड के साथ साथ जो है चलना है, जो बेंगलोर हैदराबाद हाईवे है। तो आपका राउंड साइड पड़ेगा जहाँ रोड क्रॉस कर लेना, और जिस तरफ बेंगलोर जा रही है बसें उनके साथ जो है साइड में जो है सेफ्टी से चलना है। तो आगे जाकर फिर रोड क्रॉस करके जो है सामने रक्षा अकेडमी का जो है गेट आएगा, वहाँ पर जो है आपने एंट्री करना है। वहाँ पर हमारा जो है बात करवा देना, जहाँ वहाँ पहुँचने से पहले जो कोटीकुंडा जैसे आपने पहुँचना है तो एक बार हमारे को कॉल कर लेना सारा हम जो पहुँच रहे हैं। अगर हम किसी कारणवश से कॉल नहीं उठा पाते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर जो है आपने जो है पहली बात तो आपने घर से चलने से पहले जो है हमारे को टिकट सेंड कर देना है, जैसे 10-15 दिन पहले टिकट करना है। तो दूसरे नंबर पे अगर नहीं टिकट सेंड करते हैं तो आपने जैसे वहाँ पर उतरना है तो उस टाइम भी हमारे को कॉल करना है और मैसेज कर देना है सर हम जो है हिंदूपुर पहुँच गए हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर गेट के ऊपर भी आपने जो है एक बार कंफर्म करना है, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे को मिलता जाएगा ट्रेनिंग सेंटर जो है गेट के ऊपर आपका जो है कार्रवाई उतना ही जल्दी से एंट्री होने के बाद जो है आपको आगे रूम में भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है जैसे आपने वहाँ पर एंट्री करना है, एंट्री करने के बाद जो है वहाँ पर आपका जो है सबसे पहले हाइट वेट चेक होगा, क्योंकि हमारा एक 2 वीडियो भी जो है आप देख सकते हैं। इसमें जो है नीचे हम जो है उनका लिंक भेज देंगे, आपको डाल देंगे, तो आप वो जो है देख लेना कि कैंडिडेट का जो है कैसे एंट्री होता है। तो जैसे आपका जो है हाइट वेट चेक होगा, हाइट वेट चेक होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपका बैग चेक भी होगा। इसमें सबसे बड़ी जो बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर हम किसी प्रकार का नशा या नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो उनको जो है घर पर ही छोड़ कर आना है। अगर आपका वहाँ बैग में पाया गया तो आपको जो है वहीं गेट के ऊपर जो है आपका वो छुड़वा दिया जाएगा, वहाँ पर आपको जो है मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा आपका जो है नशीला पदार्थ। कोशिश करना है कि अपना जो है नशे की लत को जो है छोड़ कर आएँ। 15-20 दिन जो है अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन खाएं, और अगर आप जो है मेडिसिन थोड़ा 15-20 दिन का और भी आपके पास जो है चलना है तो कोर्स पूरा करके आएँ। रनिंग वगैरह जो ज़रूर करें घर पे, जैसे आप घर पे हो ना भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं जाना है तो आप जो है आपके नियर बाय जो है कोई ग्राउंड है या रोड है तो सेफ्टी से वहाँ पर जो है 2-3 किलोमीटर रनिंग करते रहें, कि आपको जो है 100% जो है विश्वास होना चाहिए कि मैं ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे आपने वहाँ पर रिपोर्ट करना है तो आपका जो बैग में नशीला पदार्थ जो है चेक किया जाएगा। अगर आपका कोई मेडिसिन नॉर्मली जो चल रहा है उसका जो है डॉक्टर जो रहते हैं उनका स्लिप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि खांसी का चल रहा है तो
नॉर्मली जो है फीवर रहता है या नॉर्मल 1-2 दिन का खुराक रहता है वो वे तो आपका ट्रेन में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर 1-2 दिन का भी पड़ा है तो वे जो है आपको पर्ची दिखाकर वहाँ पे एंट्री कर लेना, आपका कोई मना नहीं करेगा, लेकिन 100% जेन्युइन होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका 7,500 रुपया जो है अभी जो ट्रेनिंग फ़ीस जो लग रही है, टोटल 10,000 रुपया ट्रेनिंग फ़ीस है, जिसमें 7,500 रुपया जो है ट्रेनिंग फ़ीस आपका जो है वहाँ पर मौके के ऊपर जो है जमा किया जाएगा। जो कंपनी का अकाउंट रहेगा आपने अपने हाथों से गूगल पे या फ़ोन पे करना है। अगर आपने किसी गांव के लड़के से या अपने माता पिता से या भाई से करवाना है तो करवा सकते हैं। वहाँ पर उनका स्क्रीनशॉट जो UTI नंबर या ID नंबर होता है, जो ID नंबर वे जो है वहाँ पर अपना लिखा देना, ट्रांजेक्शन ID जिसको बोल देते हैं, सॉरी, वे जो है आपने वहाँ पर ट्रांजेक्शन ID जो है लिखवाना है। तो जैसे आपका वहाँ पर एंट्री होगा तो एंट्री होने के बाद जो है आपको जो है बेड इशू होगा। तो घर से आपने जो है कोशिश करना है 2 चादर लेकर जाना है बिछाने वाली, ऊपर ओढ़ने वाला भी जो है छोटा मोटा कंबल लेके जो है जो आपको परफेक्ट लगता है लेकर आए, नहीं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट दिल्ली से बैठते हैं वे जो है 9-10 बजे जो है हिंदूपुर पहुंच जाते हैं। वहाँ 1-1.5 घंटा लगता है, 12 बजे तक जो है उनका कंप्लीट हो जाता है एंट्री प्रोसेस जो रहता है। उसके बाद जो है उनको अपना दोपहर का खाना मिलता है और वैसे उनका जो है उसी दिन से जो है प्रक्रिया ट्रेनिंग का शुरू हो जाता है। फिर PT ड्रेस जो है आपको इशू होता है, तो वे जो है आपको 2 पीस मिलता है PT ड्रेस। तो शाम के टाइम जो है रोल कॉल होता है, उसमें जो है आपका एंट्री रहता है। तो फिर अगले दिन से जो है आपका जो है जो डेली का रूटीन रहता है, शेड्यूल रहता है, उसी हिसाब से जो है आपका ट्रेनिंग आरंभ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट वहाँ जाते हैं तो उनको बैठाया जाता है और 1 हफ्ता 4 दिन 5 दिन के बाद ट्रेनिंग किया जाता है। नहीं, जिस दिन आपने रिपोर्ट कर दिया अगले दिन से आपका ट्रेनिंग शुरू है, ये मान के चलना है। कई कैंडिडेट जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर अगर हम जो है बुधवार को पहुँचेंगे तो क्या हमारा ट्रेनिंग शुरू रहेगा या ट्रेनिंग हमारे को मिलेगा। तो ये जो है कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कई कैंडिडेट जो है हमारे को कॉल करते हैं UP बिहार राजस्थान के सर ट्रेनिंग हमारा जिस दिन हम रिपोर्ट करेंगे उसी दिन ही हमारा जो है ट्रेनिंग आरंभ रहेगा। तो आपका उसी दिन से ही शाम के टाइम रोल कॉल में जो है हाज़िरी हो जाएगा और अगले दिन से ट्रेनिंग चालू रहेगा। तो ट्रेनिंग के टाइम पे जो है आपने 100% मन बनाकर जो है ट्रेनिंग करना है। जैसे कि इंडोर क्लासें चलेंगी, पढ़ाई करना है मन लगाकर। ट्रेनिंग के दौरान ही जो है आपके 2 अकाउंट जो है ओपन होंगे, EPF अकाउंट और ESA अकाउंट। EPF का मतलब क्या है कि जैसे 10 साल आप सर्विस करते हैं कंपनी में, तो 10 साल सर्विस करने के बाद अगर आप कंपनी छोड़ देते हैं किसी कारणवश, जैसे आपका 60 साल उम्र होगा तो आपको पेंशन भी मिलेगा। तो आजकल न्यूज़ में जो बहुत सारी जो है ये चल रही हैं कितना पेंशन मिलेगा, लेकिन आपका जैसे 60 साल उम्र होगा या उस टाइम जो भी क्राइटेरिया रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का 58 साल तक या 60 साल तक, उस टाइम जो है वो क्राइटेरिया पूरा होने के बाद जो है आपको जो है एज पूरा होने के बाद जो है आपको जो है पेंशन मिलेगा। और दूसरा अकाउंट जो है ESA अकाउंट जो है रहता है, जिसमें माता पिता का जो है इलाज फ्री रहता है, वाइफ का जो है इलाज फ्री रहता है, आपका इलाज फ्री रहेगा। आगे जब बच्चे रहेंगे या जिनके बच्चे हैं उनका इलाज फ्री रहेगा। तो आपने क्या है कि 2 कार्ड आपको मिलेंगे, एक कार्ड आपने घर पे छोड़ देना है और एक कार्ड अपने पास जो है आपने रखना है। तो जैसे आपका जो है ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, कंपनी तरफ से आपको टिकट मिलेगा। तो जिस लोकेशन में 170 जगह में इस टाइम ड्यूटी चल रहा है 17 स्टेट में, तो कोशिश करना है कि जहाँ भी आपका ड्यूटी आएगा मान लगा कर वहाँ पे ड्यूटी करें और वहाँ से 1-1.5 साल बाद जो है अपना ट्रांसफ़र लेटर अप्लाई कर दें। तो जो वहाँ पर लोकेशन चार्ज रहते हैं तो उनके अंडर में जो है आपका ड्यूटी रहेगा, उनके साथ तालमेल बना के रखना। और आपका जो है जैसे 1.5 साल बाद जो है आप अपना ट्रांसफ़र लेटर अप्लाई करेंगे, सीनियरिटी से जो है आपको आपका जो है ट्रांसफ़र मिल सकता है, क्योंकि आपके पहले से भी जो है वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको भी जो है ट्रांसफ़र मिलना है, आपको भी ट्रांसफ़र मिल सकता है। एडवांस में जो भी प्रक्रिया रहेगी आप लोकेशन चार्ज सर के साथ जो है बातचीत करते रहना है। जिस स्टेट में आपका ड्यूटी आएगा, जिस लोकेशन में ड्यूटी आएगा, वहाँ पर जो पहले से लड़के ड्यूटी कर रहे हैं जो उनको सैलरी मिल रहा है वही सैलरी आपको भी मिलेगा। हर साल सैलरी बढ़ता है। मिनिमम सैलरी जो 17,000 है, मैक्सिमम सैलरी 30+ है।
मैं 26,000 बोलता हूँ, लेकिन 30 प्लस भी है, क्योंकि कई कैंडिडेट जैसे 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया है, और वे कैंडिडेट जो है आज 12 घंटे का जो है 30 प्लस भी ले रहे हैं, क्योंकि उनको प्रमोशन भी मिल चुका है। ये एक परमानेंट नौकरी है। तो अगर आपने मान के चलना है कि 26 प्लस है तो 26 प्लस भी मान के चल रहे हैं, 22 प्लस मानना है तो 22 प्लस भी मान के चलें। 22 प्लस में जो है आपका TCS हैदराबाद में अगर ड्यूटी आता है तो 24,000 आपको मिल सकता है। ये बेसिक जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है ये जो डाउट जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आपके। तो कृपया जो है जो भी डाउट रहेगा आप हमारे को कॉल भी कर सकते हैं। ये वीडियो देख लें, इस वीडियो से भी आपके कई डाउट क्लियर हो जाएंगे। 100% जो है रीजनल डॉक्यूमेंट लेकर ही ट्रेनिंग सेंटर आना है। ये नहीं है कि आपका ऑनलाइन दिखाई दे रहा है या आपका घर पे जो है। देखो एक बात है, अगर आप बेंगलोर में ड्यूटी कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट हिमाचल में है, पंजाब में है, 100% ये कन्फर्म है कि आपका डॉक्यूमेंट घर पे है, तो आप कोरियर करवा सकते हैं। उसके लिए हम जो है ट्रेनिंग सेंटर में सर से निवेदन कर सकते हैं, और आप एक एप्लीकेशन लेके जो है सर को निवेदन कर सकते हैं कि सर मेरा इतने दिन में जो है डॉक्यूमेंट आ जाएगा, तब तक जो है आप मेरा एंट्री कर लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं आता है तो आप जो बनेगा कार्रवाई जो है हमारे ऊपर कर सकते हैं। देखिए 7,500 रुपये ट्रेनिंग फीस है आपका जो है जमा रहेगा, तो उसमें जो है हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर आप हमारे ऊपर जो है हमारे ऊपर मतलब कि अगर मैं ट्रेनिंग सेंटर में नया फ्रेशर भर्ती होकर जाता हूँ, मेरे ऊपर अगर कोई कार्रवाई होगा तो मैं उसको 100% कार्रवाई में निकलना है। अगर आप वो बोलते हैं कि घर में जाइए, आपका डॉक्यूमेंट आपने झूठ बोला था कि आपका डॉक्यूमेंट जो है आपने जो पहला गुम हुआ का जो आपके पास फ़ोटो था वो दिखा दिया है, और अभी जो है आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है घर से नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरियर अगर आप कराते हैं, स्पीड पोस्ट करवाते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो स्पीड पोस्ट का जो है स्लिप मिलेगा डाकखाने से, वो आपने दिखा देना है। और कोरियर जैसे होगा तो वहाँ का जो है एड्रेस जो है वो सर को दिखा देना कि सारा हमारा जो है स्पीड पोस्ट हो चुका है, तो रास्ते में है, तो 1-2 दिन के अंदर जो पहुँच जाएगा। ये जो बेसिक जानकारी जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो नए कैंडिडेट हैं जो रक्षा को ज्वाइन करना चाहते हैं, वे जो ये जानकारी ज़रूर सुने, और 100% आपका अपना जो है डाउट क्लियर करने के बाद ही रक्षा कंपनी को ज्वाइन करें। जितना आपके अंदर क्षमता है, जितना आपके अंदर जानकारी है, जितना आपके पास ज्ञान है, आप रक्षा में जो है आगे बढ़ सकते हैं। 2 कैंडिडेट हैं, एक दोनों ने 10वीं पास किया है, एक ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास किया है, एक ने सरकारी स्कूल से पास किया है। थोड़ा दोनों का जो है एजुकेशन का थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, क्योंकि जैसे ट्रेनिंग समाप्त होगा तो आपको जो है वहाँ लोकेशन में इंटरव्यू क्लियर भी करने पड़ सकते हैं रक्षा में। और जो इंग्लिश वाला कैंडिडेट होगा, जिसने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा होगा, वो 100% जो है उसको क्लियर कर पाता है। 100 में से जो है 95 जो कैंडिडेट जो है इंटरव्यू को क्लियर कर जाते हैं। और जो सरकारी स्कूल से थोड़ा सा लूज रहते हैं, थोड़ा एजुकेशन में लूज रहते हैं, लेकिन उनको जो है ट्रेनिंग सेंटर में बराबर का ट्रेनिंग मिलेगा। तो ट्रेनिंग जब बराबर का मिलेगा तो कोई पीछे नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है आपने 100% जो है जो आपको जानकारी मिल रहा है, वहाँ ट्रेनिंग मिल रहा है, तो कोशिश करें कि 100% जानकारी वहाँ का ट्रेनिंग लें। तो कोई भी किसी को भी जो है शक का या कोई भी दुविधा का जो है वो विचार मत छोड़ें कि आपने जो है किस दिन एबसेंट रहे थे, क्यों रहे थे, कारण गलत निकले, आपने झूठ बोला है। ये चीज़ें जो है वहाँ पर नहीं चलेंगी, क्योंकि आप घर से नौकरी करने के लिए आए हैं, तो 100% मन बनाकर नौकरी करने का ही सोच कर आगे चलें। वीडियो लंबा काफ़ी हो गया है, जो इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, और इस जानकारी को जो है उन कैंडिडेट तक पहुँचाएँ जो रक्षा कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। लोकेशन में रिपोर्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस जो है चलता रहता है, हर साल सैलरी बढ़ता रहता है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप ट्रांसफ़र लेते हैं, तब आपका जो है सैलरी भी जो चेंज हो जाता है, हर साल सैलरी भी बढ़ता है, प्रमोशन भी मिलता है, साल का 30 छुट्टी भी मिलता है, 4 वीकली ऑफ भी मिलता है। बहुत अच्छा कंपनी है। रक्षा कंपनी को जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है, अपना 100% जो है अपना विश्वास बनाकर आना है, और उसका जो है विश्वास जो है, अगर वो विश्वास तोड़ेगा, अपना खुद का तोड़ेगा, गलती करेगा, तो खुद का ही गलती करके नुकसान करेगा, कंपनी उसको नहीं निकालेगा। ईमानदार के साथ ड्यूटी करना है, और ईमानदार लोगों के साथ रहकर ड्यूटी करना है, और किसी के धोखाधड़ी में नहीं आना है, किसी के गलत संगत में नहीं पड़ना है भर्ती होने के बाद। ये 100% जो है आपने मान कर चलना है। कंपनी में बहुत अच्छी ऐसी पोस्टें हैं जो टाइम टू टाइम जो है निकलती रहती हैं। अभी हमारा फायर का कोर्स चल रहा है, ड्रोन का भी कोर्स रहता है,
और जो कैंडिडेट भर्ती हो जाते हैं 5-6 साल बाद जो है डोस कोड में भी जाते हैं, और उसके अंदर का भी वैकेंसी हमारा जो है एयरपोर्ट के ऊपर रहता है, वैकेंसी निकलता रहता है। तो PSA का भी वैकेंसी निकलता रहता है। जब वैकेंसी जो है आगे जो है पता चलता रहता है लोकेशन में, तो इसलिए जो रक्षा कंपनी जो कैंडिडेट ज्वाइन करता है उनके लिए जो आगे बढ़ने के भी चांस रहते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं या गर्ल कैंडिडेट हैं। तो कृपया जो है 100% जो है अपना जो है सही जानकारी के साथ भर्ती हुए। किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, रक्षा में कोई भी पैसा नहीं लगता है, ओनली ट्रेनिंग फीस है जो आपने अपने हाथों से ट्रेनिंग सेंटर में जमा करना है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए जो है हम आपसे जो आज्ञा चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को जो है उन तक पहुँचा दें जो इस रक्षा कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। जय हिंद,